जय सिया राम। दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको हनुमान जी के मंगलवार व्रत से जुड़ी एक ऐसी अत्यंत दुर्लभ और हृदय को छू लेने वाली पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति भाव से भर जाएगा। मंगलवार का व्रत केवल एक पूजा विधान नहीं, बल्कि यह संकट मोचन हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास और समर्पण की परीक्षा है। आज की यह कथा एक ऐसे ही परम भक्त बुढ़िया माई की है, जिसकी निष्ठा और भक्ति के आगे स्वयं साक्षात संकट मोचन हनुमान जी को भी झुकना पड़ा था। आइए सुनते हैं इस पावन कथा को विस्तार से। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव में एक वृद्ध स्त्री यानी एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उस बुढ़िया के जीवन का केवल एक ही सबसे बड़ा सहारा था, उसका इकलौता पुत्र और उसके आराध्य देव हनुमान जी। वह बुढ़िया माई हनुमान जी की अनन्य भक्त थी और हर मंगलवार को पूरे नियम, निष्ठा और भक्ति भाव से मंगलवार का व्रत रखा करती थी। उसकी भक्ति का नियम इतना कठोर था कि मंगलवार के दिन वह न तो अन्न का एक दाना ग्रहण करती थी और न ही अपने घर में चूल्हा जलाकर भोजन बनाती थी। उसका सारा दिन केवल हनुमान जी के भजन, पूजन और स्मरण में ही व्यतीत होता था। इतना ही नहीं, मंगलवार के दिन उसकी एक और अटूट मान्यता थी। वह मानती थी कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का पावन दिन है, इसलिए इस दिन धरती माता को तनिक भी कष्ट नहीं देना चाहिए। इसी नियम के कारण वह मंगलवार के दिन कभी भी अपने घर की मिट्टी से लिपाई पुताई नहीं करती थी और न ही जमीन में कोई गड्ढा खोदती थी और न ही मिट्टी को खुरसती थी। गांव के सभी लोग उसकी इस निश्चल भक्ति और नियमों का बहुत सम्मान करते थे। समय बीतता गया और बुढ़िया माई का यह नियम वर्षों वर्षों तक बिना किसी विघ्न के चलता रहा। जब किसी भक्त की निष्ठा इतनी निश्चल और प्रगाढ़ हो जाती है, तो उसकी भक्ति की महिमा तीनों लोकों में फैलने लगती है। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि क्यों न इस वृद्धा की भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा ली जाए, ताकि दुनिया को यह पता चल सके कि सच्चे भक्त का विश्वास कितना अडिग होता है। फिर क्या था, भगवान तो अपने भक्तों के प्रेम के भूखे होते हैं। हनुमान जी ने तुरंत एक तपस्वी साधु का वेश धारण किया। उनके कंधे पर कमंडल, हाथ में माला और चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वे धीरे धीरे चलते हुए उसी बुढ़िया माई के द्वार पर पहुँचे और बाहर खड़े होकर ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाई, अलख निरंजन, कोई है इस घर में जो इस भूखे साधु को थोड़ा भोजन करा सके? मैं दूर देश से आ रहा हूँ और मुझे अत्यंत तीव्र भूख लगी है। साधु महाराज की आवाज़ सुनते ही बुढ़िया माई अपने घर के भीतर से दौड़ती हुई बाहर आई। सामने एक यशस्वी साधु को खड़ा देख उसने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और बड़ी ही नम्रता से हाथ जोड़कर बोली, हे साधु महाराज, धन्य भाग हमारे जो आज आप जैसे महात्मा का पदार्पण मेरे इस तुच्छ द्वार पर हुआ है। आज तो पवन पुत्र हनुमान जी का पावन मंगलवार है। आप आसन ग्रहण कीजिए। मैं अभी आपके लिए भांति भांति के फलाहार और भोजन की व्यवस्था करती हूँ। आप जो भी भोजन कहेंगे मैं बड़ी श्रद्धा से आपके लिए तैयार कर दूँगी। साधु रूपी हनुमान जी ने बुढ़िया माई की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, हे माई, तुम्हारा भाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरी एक बहुत ही कठिन शर्त है। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ। मैं कभी भी बिना लिपि पुती स्वच्छ भूमि पर बैठकर भोजन नहीं करता। इसलिए भोजन बनाने और परोसने से पहले तुम अपने हाथों से मिट्टी और गोबर लाकर इस स्थान को अच्छी तरह से लीप दो, ताकि मैं यहाँ बैठकर विश्राम कर सकूँ और भोजन पा सकूँ। साधु महाराज की यह बात सुनते ही बुढ़िया माई के हाथ पांव फूल गए। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने अत्यंत कातर भाव से हाथ जोड़कर साधु से विनती की, हे महाराज, आप मुझसे कोई भी दूसरा कठिन काम करवा लीजिए। आप कहें तो मैं कुएं से जल भरकर ला दूं, आपके पांव दबा दूं या आपके लिए स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बना दूं, परंतु कृपया कर मुझे मिट्टी से लिपाई करने को ना कहें। आज मंगलवार का पावन दिन है और आज के दिन मैं भूमि को खोदकर मिट्टी नहीं निकालती और न ही लिपाई करती हूँ, क्योंकि इससे धरती माता को कष्ट होता है और मेरे हनुमान जी अप्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करें और इसके अलावा और कोई सेवा हो तो बताएं।
बुढ़िया माई की बात सुनकर साधु रूपी हनुमान जी ने थोड़ा कठोर चेहरा बनाया और बोले, माई, यदि तुम मेरी ये छोटी सी शर्त पूरी नहीं कर सकती तो फिर मैं तुम्हारे द्वार से बिना भोजन किए ही लौट जाता हूँ। परंतु याद रखना, एक भूखे साधु को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाने का पाप तुम्हें ही लगेगा। बुढ़िया माई यह सुनकर अत्यंत धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ उसका मंगलवार का बरसों पुराना नियम था, तो दूसरी तरफ द्वार पर आया भूखा साधु, जिसे खाली हाथ लौटाना बहुत बड़ा अधर्म था। उसने रोते हुए साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज, ऐसा अनर्थ ना करें। मेरे द्वार से कोई साधु भूखा चला जाए, यह मैं जीवित रहते नहीं देख सकती। आप मुझे कोई और मार्ग बताएं, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तभी साधु रूपी हनुमान जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उन्होंने बुढ़िया की ओर देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, यदि तुम भूमि की लिपाई नहीं कर सकती तो इसका एक ही विकल्प है, तुम अपने इकलौते पुत्र को यहाँ बुलाओ। मैं उसे पेट के बल जमीन पर लिटाऊंगा और उसकी पीठ पर आग जलाकर अपने लिए भोजन पकाऊंगा। जब उसकी पीठ पर खाना पक जाएगा तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। साधु महाराज के मुख से यह भयावह शर्त सुनते ही बुढ़िया माई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस पुत्र को उसने बड़े लाड प्यार से पाला था, जो उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था, उसकी पीठ पर आग जलाकर खाना पकाने की बात कोई माँ सपने में भी नहीं सोच सकती थी। बुढ़िया माई की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसका ममता से भरा हृदय कांप उठा। उसने मन ही मन अपने प्रभु हनुमान जी को याद किया। हे संकट मोचन, यह कैसी विकट परीक्षा है। एक तरफ मेरे घर आया साधु भूखा लौट रहा है और दूसरी तरफ मेरे कलेजे के टुकड़े का प्राण संकट में है। बुढ़िया ने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद की और गहरे चिंतन में डूब गई। उसके भीतर से आवाज़ आई कि हनुमान जी कभी अपने भक्त का अहित नहीं होने देते। यदि तुम इस साधु की सेवा में मेरे पुत्र के प्राण भी चले जाए तो भी मैं अपने अतिथि धर्म से पीछे नहीं हटूंगी। अत्यंत भारी मन और कांपते हुए स्वर में बुढ़िया माई ने अपने पुत्र को पुकारा। वह बालक बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी था। माँ की आवाज़ सुनते ही वह हंसता हुआ बाहर आया। बुढ़िया माई ने रोते हुए बालक के सिर पर हाथ फेरा और उसे साधु महाराज की शर्त के बारे में बताया। उस बालक में भी अपनी माँ के ही संस्कार थे। उसने बिना किसी भय के साधु महाराज के सामने प्रणाम किया और जमीन पर पेट के बल सीधा लेट गया। साधु बने हनुमान जी ने तुरंत मिट्टी के बर्तन और सूखी लकड़ियाँ बालक की पीठ पर रखी और उसमें आग सुलगा दी। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी और उस पर भोजन पकने लगा। बुढ़िया माई यह दृश्य देख नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दूर खड़ी होकर केवल अपने मन में हनुमान जी के नाम का जाप करने लगी। जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। हे संकट मोचन, अपनी कृपा बनाए रखना। काफ़ी समय बीत गया। लकड़ियों की आग में भोजन पूरी तरह पककर तैयार हो गया। साधु महाराज ने आग बुझाई और भोजन को एक पात्र में निकाल लिया। बुढ़िया माई अपनी आंखें बंद आंखों से केवल आंसुओं की बूंदें बहा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी पीठ जलकर राख हो चुकी होगी। तभी साधु महाराज ने ऊंचे स्वर में कहा, हे माई, ए माई, देखो तुम्हारी कृपा से मेरा भोजन बनकर तैयार हो गया है। अब तुम देर मत करो, तुरंत जाकर अपने पुत्र को बुलाओ ताकि वह भी मेरे साथ बैठकर यह पावन प्रसाद ग्रहण कर सके। साधु की यह बात सुनकर बुढ़िया माई का कलेजा फट गया। उसने हाथ जोड़कर बिलखते हुए कहा कि हे साधु महाराज, आप क्यों एक दुखी माँ के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं? आप तो ज्ञानी हैं, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। जिसकी पीठ पर आपने भयंकर आग जलाकर भोजन पकाया हो, वह बालक अब जीवित कैसे बच सकता है? वह तो कब का जलकर भस्म हो चुका होगा। आप कृपा करके भोजन ग्रहण कीजिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन साधु महाराज अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, माई, तुम मेरी बात का विश्वास करो। तुम केवल एक बार अपने पुत्र का नाम लेकर उसे पुकारो तो सही। यदि वह ना आए तो कहना। साधु के बार बार हट करने पर बुढ़िया माई ने भारी हृदय से कांपती हुई आवाज़ में अपने पुत्र का नाम पुकारा। बेटा, जहाँ कहीं भी हो चले आओ, तुम्हारे साधु महाराज तुम्हें बुला रहे हैं।
और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे देखकर ब्रह्मांड भी आश्चर्यचकित रह गया। जैसे ही बुढ़िया माई के मुख से पुकार निकली, सामने से वही बालक पूरी तरह से सुरक्षित, हंसता और खिलखिलाता हुआ दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। उसके शरीर पर जलने का एक छोटा सा निशान भी नहीं था और न ही उसे रत्ती भर भी पीड़ा हुई थी। वह बालक पूरी तरह आरोग्य और प्रसन्न दिख रहा था। अपने पुत्र को अपने सामने जीवित और सुरक्षित खड़ा देखकर बुढ़िया माई की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। उसने दौड़कर अपने लाल को गले से लगा लिया और उसकी पीठ बार बार चूमने लगी। उसकी पीठ बिल्कुल सामान्य और कोमल थी। बुढ़िया माई हैरान होकर उस साधु महाराज की ओर देखने लगी कि यह कौन सा दिव्य पुरुष है जिसकी कृपा से मृत प्रात बालक भी जीवित लौट आया। तभी अचानक चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। साधु महाराज का वेश गायब हो गया और उनके स्थान पर साक्षात गदाधारी, अति तेजस्वी, कनक पर्वत के समान विशाल रुद्रावतार हनुमान जी प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर मुकुट चमक रहा था और उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। साक्षात भगवान हनुमान जी को अपने द्वार पर खड़ा देखकर बुढ़िया माई और उसका पुत्र तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हनुमान जी ने अत्यंत वात्सल्य भाव से बुढ़िया माई को उठाकर अपने हाथों से आशीर्वाद दिया और कहा कि हे माई, उठो, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे अपने नियमों के प्रति समर्पण देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने पुत्र के मोह से भी ऊपर उठकर अपने धर्म और मेरी भक्ति को सर्वोपरि रखा है। तुम्हारी इस निष्ठा ने मेरी परीक्षा को भी धन्य कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे इस घर में कभी भी धन, धान्य, सुख और समृद्धि की कमी नहीं होगी। तुम्हारा यह पुत्र दीर्घायु होगा और सर्वगुण संपन्न बनकर तुम्हारी सेवा करेगा। और जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन तुम्हारी इस कथा का श्रवण या पठन करेगा, उसके जीवन के सारे संकट, रोग और शोक मैं स्वयं हर लूँगा। यह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से बुढ़िया माई और उसका पुत्र परम आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगे और उनके हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भी अधिक दृढ़ हो गई। दोस्तों, यह पावन कथा हमें सिखाती है कि जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो ईश्वर हमारे बड़े से बड़े संकट को भी एक पल में टाल देते हैं। भक्ति में जब निस्वार्थ भाव और अटूट समर्पण होता है तो साक्षात भगवान को भी अपने भक्त की रक्षा के लिए आना पड़ता है। अगर आपको हनुमान जी की यह अद्भुत और प्रेरणादायक मंगलवार व्रत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राम और जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। प्रभु हनुमान जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।